तो है वाईटी फैमिलीज, तो आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनोगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये हॉरर स्टोरी कोई आम हॉरर स्टोरी नहीं है जो मैं आपको पहले सुनाता था। ये हॉरर स्टोरी है जो कन्या हमारी शादी करके आती है, नई दुल्हन जो शादी करके आती है उसको ये बलि चढ़ा देती है। ये एक औरत है जो मतलब खंडर इलाके में रहती है, पर इसको ऐसा इल्यूजन हो जाता है, इसको ऐसा पता लग जाता है कि यहाँ पर एक नई कन्या की शादी हुई है, यहाँ पे जाकर इसको ऐसा ब्लैकमेल करना चाहिए या ऐसा इसको आत्मा हावी हो जाती है जिसको मरने पे मजबूर कर देती है। मैं पूरी कहानी आपको आगे बताऊंगा। पहले हमारे चैनल अभी भाई को किन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं करा है और किन बहनों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं आपको और तगड़ी तगड़ी हॉरर स्टोरी सुनाता रहूं। तो चलते हैं और जानते हैं ये कौन सी दुल्हन थी और इसके साथ क्या हुआ। ये बिहार में एक छोटा सा गाँव था बसंतपुर। तो उसके अंदर ये गाँव की एक कन्या थी जिसकी बहुत ही प्रसिद्ध परिवार के साथ शादी हुई थी। बहुत ही बहुत ज़्यादा रिच थे, उनके साथ शादी हुई थी। तो ये शादी करके घर पर आए थे। तो ये बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की एक मतलब कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा था। तो ये कहानी एशियन टाइम की है, जो कि पुराने रीति रिवाज से माना जाता है कि पुराने रीति रिवाज ये करते थे। इनके पुराने रीति रिवाज में इनका मुंह दिखाई की एक रस्म होती थी, तो जिसमें कि 51 से 11 से 101 रुपये तक शगुन देते थे मुंह दिखाई की। तो वहाँ पे मुंह दिखाई की रस्म चली रही थी कि एक टाइम एक ऐसा हुआ कि उसको पता नहीं एक तरह से ऐसा सर में दर्द हुआ कि वो मुंह दिखाई की रस्म से भाग गई, छत पे चली गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था यार उसके साथ हुआ क्या है। सब उसके पीछे पीछे गए, उसके पास गए, उससे पूछा कि बेटी तेरे को हुआ क्या है। पर उसने बोला कि मेरे ना बहुत सर के बीच में यहाँ पर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मेरे को थोड़ी देर आराम चाहिए, मेरे को कुछ टैबलेट दे दो, मैं उसको खाऊंगी, मेरे को आराम चाहिए, मैं सोऊंगी थोड़ी। सबके बड़े वालों घर वालों ने कहा कि यार तू सो जा, कोई बात नहीं है, हम थोड़ी देर के बाद रस्म को जारी करेंगे, तू कोई बात नहीं, सो जा, तू अपनी तबीयत सही कर। तो 1-2 घंटा जैसी सोई है तो उसको एकदम से ऐसा सपना आया है कि वो एक पुरानी खंडर सी हवेली में गई है, जहाँ पर हजारों तादाद में एक औरत हैं जिनकी इविल स्माइल है, बहुत ही गंदी स्माइल, जिसको मैं अभी आपको फ़ोटो में भी लगा के दिखा दूंगा कि ऐसी एक स्माइल है। वैसी औरतें हजारों की तादाद में इसके तरफ बढ़ रही हैं और उनमें से एक बीच में एक ब्लैक शैडो जो उसके मतलब आगे बढ़ती है। मैं एकदम हड़बड़ा के इसलिए बता रहा हूँ कि ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कहानी है जो आज तक चलती आ रही है। ये आज भी ख़त्म नहीं हुई है। आज कहीं ना कहीं ये कांड हो ही जाता है। जो शादी करके आते हैं ना लोग, उनके साथ यही हो रहा है, जो कि ये एक डायन कर रही है, पता नहीं कोई कर रहा है। जिस हजारों जो कन्या थी जो उनको मार दिया था, जो उनके पीछे पड़ रही थी। इस लड़की का नाम था हमारा पूजा। ये बता रही थी कि मेरे सपने में एक काला साया आया जो कि मेरे छाती पे आकर बैठ गया, मेरे को कह रहा था कि तुझे भी लेके चले जाऊंगी, तू भी हमारे 1000 में से 1001 कन्या हो जाएगी जिसको मैं ताकत में अपनी बदलूंगी। मतलब एक तरह से वो अमर होना चाहती थी। उसको 2000 कन्या की ज़रूरत थी, उसकी 1001 कन्या होने वाली थी। 1000 कन्या तो हो गई थी, एक कन्या के ऊपर ये पूजा थी जो पूजा को किडनैप एक तरह से किडनैप ही समझ लो, इसको मार कर अपने बिरादरी में ले जाना, उसको भूत बना लेना। बहुत ही ज़्यादा गंदा एक ये बताया जा रहा था कि ये कोई एक लेडी थी जो कि काला जादू वगैरह करती थी। एक काला जादू में इतना ज़्यादा वो हो गई थी, खुश सी गई थी कि इनने अपने आप की भी बलि दे दी थी इस काला जादू के चक्कर से। उसने एक तरह से ऐसा जादू कर रखा था कि यार अगर मैं मर जाऊंगी तो जो भी मेरे ऊपर ये घर में आएगा मैं उस कन्या को अंदर आ जाऊंगी, और ये जो भी मेरे को आगे प्रोजेक्ट उसका जो बाकी रह गया था उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करेगी। तो उसने प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना तो चालू कर दिया था। 1000 कन्या भी मार दी थी, अब 1001 कन्या की बाकी थी वो, और उसका नाम था पूजा। अब पूजा को ये जैसी सपना आया वो हड़बड़ा कर उठी और वहाँ पे जाकर जैसे ही इनने बोला है कि यार मम्मी मेरे को एक ऐसा सपना आया है, एक ऐसा खतरनाक सपना आया है जिसको कि मैं देख के हैरान पड़ गई। मम्मी को पूरी इसने कहानी बताई, अपने पति देव को भी ये कहानी बताई कि यार ऐसा कुछ है।
बहुत ही ज़्यादा गंदा तरीके से उसको समझ तक नहीं आ रहा था कि यार अब क्या करना है। बहुत ही ज़्यादा गंदा उसको मतलब सपना आया था, वो समझ नहीं पा रही थी। बहुत ही बुरा उसके साथ हो गया था। तो एक दिन रात में वो सो रही थी तो उसको एक ऐसा ही सपना आया जिससे कि उस घर की तरफ वो मतलब खिंची चली गई। बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से खिंच के चली गई कि अगले दिन जब गांव वाले या और उनके घर के वाले खुद उनको ढूंढने गए तो वो सी जो हमारा बहुत ही अबेंडेड तरीके का एक जो महाराजा का जो भी मकान था उसके सामने वो पड़ी हुई थी, बहुत ही गंदी हालत पे। उसका मुंह पूरा फटा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से थी, उसके बाल वाल सब हिल गए। बहुत ही गंदी तरीके से उसके समझ नहीं आ रहा था कि वही लड़की है जो शादी करके आई है। बस अभी 2 ही दिन हुए थे कि उसका हाल ऐसा हो गया था, बहुत ही गंदा हाल हो गया था। तो उसकी मम्मी ने जैसे उसको पूछा कि बेटी तू यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो उठकर बोली कि मेरे को एक ऐसा सपना आया था जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1000 की कन्या के हिसाब से मेरे पास कोई दुल्हनें चल कर आ रही हैं। उनकी ईविल स्माइल है बहुत ही गंदी तरीके से, और वो मुझे कह रही हैं मैं तुझको भी लेके जाऊँगी, मैं तेरे को भी अपनी बिरादरी में कन्वर्ट करूँगी या अपने बिरादरी में तेरे को लेके जाऊँगी। और उनमें से एक काला साया था जो उनका लीडर था, जो मैंने आपको बताया है कि वही काला जादू करती थी और वही अपने काला जादू में इतना नील हो गई थी कि उनने अपनी भी हत्या करनी थी उस कारण। तो यही था हमारे एक छोटे से गांव की ये कहानी बसंतपुर की। और बसंतपुर में कहा जाता है कि अभी भी कोई शादी करके आता है तो उस हवेली के तरफ तो बिल्कुल नहीं जाता, उस हवेली के रास्ते को एक तरह से तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है। तो यही है पूजा की कहानी, और पूजा आज तक परेशान है उस कहानी के चक्कर में। क्या पता अब तक तो मर भी गई होगी, बहुत पुरानी कहानी है ये। और मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।